सो गाइस निकल चुके हैं बहन की हल्दी के लिए। पहले सोचा था नहीं जाएंगे बट मैं घर टाइम से पहुंच गई थी एंड मेरी बड़ी बहन भी आ चुकी थी। मैं पहुंची हूँ उसके नेक्स्ट डे मेरी बहन आ गई थी। तो पहले था कि नहीं जाएंगे बट फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलते हैं। घर का ये लास्ट फंक्शन है, मतलब मासी के घर का ये लास्ट फंक्शन है तो जाना बनता है। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम मासी के घर। डेकोर काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाहर से, अभी अंदर नहीं गए हम। अंदर जाकर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे डेकोर कैसा है। फाइनली पहुंच चुके हैं तो चलिए हम अभी चले जाते हैं अंदर। तो गाइस ये है हमारी प्रिटी सी ब्राइड जिसका नाम है मंजू, मतलब हम लोग घर पे इसे मंजू बोलते हैं, बाकी इसका नाम है मानसी। काफ़ी एक्साइटेड है, सेल्फ से रेडी हुई है और बहुत ही प्रिटी लग रही है। कोई पार्लर से मेकअप नहीं कराया उसने। सो यहाँ पर हल्दी स्टार्ट हो उसके पहले जो मंडप लगा हुआ होता है उसके नीचे लड़की को बिठा करके जो घर की बड़ी बुजुर्ग लेडीजें होती हैं वो इसको शुरू करती हैं, मतलब ये रिचुअल पहले वो लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी मासी हैं और मंजू की मतलब बुआ हैं। और ये पता नहीं, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, बट हाँ हम देख रहे थे खड़े होकर के। तो ये कुछ साड़ी वगैरह एक दूसरे को देना कर रहे हैं और इसके बाद हल्दी लगाएंगे लड़की को और वो लोग भी थोड़ा बहुत हल्दी लगाएंगे। एंड बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है हल्दी, क्योंकि कुछ कुछ बैंड नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है, बिकॉज इनके परिवार में किसी की डेथ हो चुकी थी। मतलब है वो है एक्चुअली दूर के, ऐसे बहुत खास नहीं है बट बिल्कुल पास में ही रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि शोर शराबा किया जाए। है तो आखिर फैमिली से ही कनेक्टेड, सो दैट बहुत सिंपली तरीके से हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, सब लोग हंसी खुशी चीज़ें कर रहे हैं, सब मस्ती मजाक चल रहा है चीज़ों का। बट हाँ उस तरीके से जो होना चाहिए था, सब लोग एक्साइटेड थे इसकी शादी के लिए कि नाचेंगे गाएंगे, बट नहीं हो पाया। बट ठीक है, जैसे भी हो रहा है हो रही हैं चीज़ें, ये नहीं है कि रह रही हैं चीज़ें। हल्दी मेहंदी भी अगर इतना ही अगर देखा जाता इतना बड़ा हादसा है तो लोग अवॉइड करते हैं कि सब चीज़ें ना करें, बट फिर भी हो रही हैं चीज़ें, सादगी से चीज़ें चल रही हैं। तो ना से बेटर है कि ये ही हो जाए। तो अभी ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद फिर प्रॉपर हल्दी स्टार्ट होगी। बाहर जाके सब लोग हल्दी लगाएंगे इसको, मैडम जी को हमारे तो चलिए अब लग रही है अच्छी लग रही है चाची। सामने देखिए इधर, सामने देखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में म्यूज़िक हो, बैंड हो, बहुत शोर शराबा हो। बिना इन सब चीज़ों की भी इंसान एंजॉय कर सकता है और हम सब ने भी एंजॉय खूब किया था। और हाँ थोड़ी सी कसक ये रह गई थी कि हम सब बहुत एक्साइटेड थे, जितनी भी सिस्टर्स थे, कि हम बहुत डांस करेंगे अपनी बहन की शादी में, खूब एंजॉय करेंगे। एंजॉय किया बट हाँ डांस मिसिंग रह गया, तो कोई बात नहीं। बस अच्छे से चीज़ें हो जानी चाहिए, कुछ चीज़ें अटकनी चाहिए नहीं चाहिए थी, सो वो चीज़ें नहीं हुई। बहुत स्मूथली चीज़ें हो गई और डेकोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, बहुत सुंदर डेकोर हुआ था। अनएक्सपेक्टेड था कि एक तो गांव में शादी हुई थी, ये शहर का नहीं था फंक्शन, गांव में चीज़ें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से यही हम देख सकते हैं कि आपको जो भी करना है वो आप चाहे कहीं पर भी रह के कर सकते हो, जिस तरीके से आपको करना है आप वो कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये एकदम इनका जो फंक्शन हुआ था वो, मतलब जो इनिशियल फंक्शन होते हैं जैसे हल्दी मेहंदी और उसके पहले के जो फंक्शंस होते हैं वो गांव में ही हुए थे। तो बहुत अच्छे तरीके से ही हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि गांव में है चीज़ें। अपना क्यों नहीं ले रही हो? मैं भी हूँ ना। अच्छा वीडियो बना रही हो क्या? और क्या, हाँ जगह नहीं है वहाँ पे। आ जा है। हल्दी में भी काफ़ी लोग थे और काफ़ी हम खुश हैं, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और बहुत सारी लेडीज़ें थी, सब लोगों ने हल्दी लगाई मंजू को, काफ़ी खुश थी वो भी। हमने एक्चुअली खूब मस्ती करी, खूब इन्जॉय करा। और यहाँ पर ना मंजू की कुछ फ्रेंड्स भी आई हुई थी दिल्ली से। एक्चुअली जो मेरी मासी है ना वो दिल्ली में रहती है, उन्होंने जो शादी का फंक्शन है वो यहाँ पर आकर किया था, मतलब गांव में आकर किया था, क्योंकि हमारा सारा परिवार तो ऑलमोस्ट यहीं पर ही है। लोग बहुत जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से बाहर रहते हैं, बट ये जो बड़े फंक्शंस होते हैं ना वो अपने शहर में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली, चाहे वो दादी की साइड के हो, नानी की साइड के हो, सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। सारे कज़न्स, सारे सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं और मेरी दीदी बैठे हैं एक सिंपल से पोज़ के लिए, क्योंकि मेहंदी ऑलरेडी लग चुकी थी। ठंड का टाइम है और जो भी मेहंदी वाली आई थी वो बहुत जल्दी आकर के मेहंदी लगा गई थी। मतलब यूँ कह लीजिए कि हल्दी के पहले उसके मेहंदी लग चुकी थी। तो सिर्फ यहाँ पर हम एक पोज़ दे रहे हैं, बाकी उसकी मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी का ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, बट हाँ उसकी मेहंदी का ज़रूर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत प्यारी मेहंदी लगवाई थी उसने, एक थॉटफुल मैसेज के साथ उसने ये मेहंदी लगवाई थी अपने हाथों में। बहुत ही प्रिटी लग रही थी, सिंपली मतलब एलिगेंट टाइप की बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी। और हम एक्चुअली नहीं पहुंच पाए थे उसके मेहंदी के टाइम में, उसने डे में ही लगवा लिया था और हम शाम में पहुंचे थे। ऑलमोस्ट 6:37 के अराउंड हम गए, मतलब पहुंचे। सिर्फ हमने हल्दी का फंक्शन अटेंड किया था एंड उस पर ही हमने भरपूर इन्जॉय कर लिया था। उसने तो ड्रेसेस वगैरह चेंज करी थी क्योंकि फ़ोटो लेनी थी मेहंदी की भी। मेहंदी तो लग चुकी थी बट हाँ उसके पोजेस वगैरह बाद में उसने लिए थे हल्दी के बाद में, तो ड्रेस वगैरह उसने चेंज करी थी। बट हमें वापस आना था तो हमने सिर्फ एक ही ड्रेस कैरी करी थी और वही पहन के हम वापस आ गए थे। तो यही था हल्दी मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पे मैं भी अपनी मेहंदी का वीडियो थोड़ा सा डाल रही हूँ। मैंने अपनी मेहंदी इंदौर में ही लगवा ली थी, मतलब मुझे ऐसा था कि जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, तो मेरा ये था कि मैं मेहंदी तो लगवा ही लेती हूँ, जैसा भी रहेगा देखा जाएगा आगे। तो मैंने ना घर पर ही बुला करके मेहंदी लगवा ली थी अपनी एक दिन पहले जाने से, और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी ना। ये मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं तो इनको मैंने लेट नाइट कॉल किया और ये आकर के लगा कर गए और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। हालांकि पहुंचते पहुंचते मेरी मेहंदी का कलर तो बहुत डल हो चुका था, मतलब शादी वाले दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था मेहंदी बिल्कुल लाइट कलर पे आ गई थी। बट हाँ ये था कि लगनी चाहिए थी शादी के फंक्शन में, तो लग गई थी, मैंने लगवा ली थी। तो ये था कि चीज़ें मेरी भी हो गई थी पूरी। शादी में जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था, जैसे चीज़ें होनी चाहिए थी, ऑलमोस्ट वैसी हो चुकी थी। एंड हाँ अगर मैं चली भी गई, मतलब मैं जैसे हल्दी में अटेंड किया मैंने, बट मैं मेहंदी में तो नहीं पहुंच पाई थी, तो ये मेरे लिए तो बेनिफिट ही था कि मैं लगवा कर गई थी मेहंदी। तो गाइज़ यही रहा। एंड बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हल्दी और मेहंदी की वीडियोज़ नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगी। एंड अब मैं सीधा आपको शादी का वीडियो आप दिखाऊंगी, आप लोगों को कैसा क्या रहा उसमें मेरा लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ऑल्सो मैं अपनी सिस्टर का भी लुक दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो ब्राइड के लुक में कितनी प्रिटी लग रही है। सो आज का वीडियो करेंगे यहीं पर एंड। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।